गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप करती हूँ सब बढ़िया मस्त स्वस्थ होंगे। और मैं सोनम प्रजापति स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सोनम में। तो बस टाइम हो रहे हैं सुबह के 8:30 और बस चाय मैंने चढ़ा दी है बनने के लिए और चाय बन रही है। देवांश की डैडी बाथरूम में नहा रहे हैं और बाबू भी हमारे यहाँ शैतानी कर रहे हैं। बाबू भी उठ चुके हैं। तो बस और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पापड़। तो छत वगैरह जो है तो देवांश के डैडी ने क्लीन कर दी है और बस फटाफट 1-2 दिन मिल के पापड़ वगैरह बना लेते हैं क्योंकि अभी होली का टाइम आ रहा है तो फिर पार्लर में बिजी हो जाएंगे। और इसमें ना आलू बॉयल हो रहे हैं तो इनके बनाऊंगी मैं पापड़, आलू के पापड़। तो बस प्रिपरेशन चल रही है आलू के पापड़ बनाने की। और बाबू भी उस वाले घर से आ गए, हम लोग का चाय नाश्ता हो गया। देवांश के डैडी ऑफिस चले गए हैं। मतलब एक शैतानी ही वाली बात है जब देखो तो। ढोली इधर आ बिट्टू। तो ये चले गए हैं ऑफिस और बस मैं जा रही हूँ अपने काम में लगने। और सबसे पहले तो इनकी मालिश करेंगे, ढोलू की इनकी मालिश करेंगे और तब तक जो हमारी आलू की विसल है तो वो भी निकल जाएगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे पापड़ मैं बनाती हूँ। और करेले वगैरह भी बनाने हैं आज, तो फटाफट पापड़ वगैरह का काम निपटाने के बाद मिलते हैं फिर आप लोगों से थोड़ी देर में। क्या उठो वगैरह आ रही है तो फटाफट बन जाएंगे, नहीं तो फिर ना उधर पार्लर में भी बिजी और एक बार मार्केट अभी और जाना है मुझे। नेल पेंट वगैरह और लिपस्टिक वगैरह नहीं ला पाई थी तो इस वजह से मार्केट अभी जाना पड़ेगा। तो ये मार्केट जाने वाली ना बड़ा सिरदर्दी है क्योंकि होली के टाइम में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बेटा 1 सेकेंड रुको, बात कर ली मम्मा। तो होली के टाइम पे इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है और दुकानें भी चेंज हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग रंग वगैरह बेचते हैं तो ना तो वो लोग पूरी दुकान ही चेंज कर देते हैं। कॉस्मेटिक का रहता है और फिर पूरी तरह से दुकान चेंज हो जाती है, रंग पूरी दुकान में। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। तो वीडियो पे कंटिन्यू रहिए और मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में। आलू मैंने बॉयल होने के लिए चढ़ाए तो उसमें सीटी आ चुके हैं और ये आलू हमारे पक चुके हैं। तो उनको ना गर्मा गर्म ही पील कर लेंगे, इनके छिलका उतार लेंगे। और ये आलू का पापड़ जो होता है तो इसमें ना काफ़ी क्विक प्रोसेस करना पड़ता है क्योंकि जो ये आलू होते हैं तो बिल्कुल गर्मा गर्म ही छीले जाएंगे और गर्मा गर्म ही इसको फोड़ के बिल्कुल ही ग्रेट कर लेंगे। या कुछ लोग सिलबट्टे पे भी पीसते हैं और हम लोग तो बस ग्रेटर से ही ऐसे कद्दूकस वाला जो ग्रेटर होता है तो उससे बिल्कुल छोटे वाले ग्रेटर जो होते हैं तो उससे कद्दूकस मतलब आलू को घिस देते हैं। अभी मैं दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ ग्रेटर लेने में, ग्रेटर लेकर नहीं बैठी थी। तो ये वाला ग्रेटर है तो ये जो सबसे छोटा है तो इसमें ग्रेट करेंगे। और ये आलू भी ना बिल्कुल ही गरम गरम जो है ग्रेट की जाएंगी। ठंडी हो जाएंगी ना तो फिर अच्छे से हो नहीं पाती हैं और ठंडी हो जाती है तो इसमें जो है तो अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये एक दूसरे से चिपकने लगता है। और गर्म रहता है तो अच्छे से हो जाता है। और इतना गर्म है आलू कि काफ़ी लग रहा है मेरे हाथों में। तो इस तरह से फूक के इन सबको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और ये जैसे ठंडा होता जाता है ना तो होता नहीं है फिर उतना अच्छा। तो इस तरह से गर्मा गर्म ही मैंने ग्रेट कर लिया। और इस टाइम ना कोई आया है पार्लर में, एक लोग आई हैं थ्रेडिंग करवाने के लिए। तो मुझे ना मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं आलू को इस कंडीशन में छोड़ के जाऊं। तो फिर मैंने उनको 5 मिनट बैठने के लिए बोला है। तो सारे आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं तभी में, और आलू हमारे ग्रेट हो रहे हैं और वो बाहर वेट कर रही हैं। तो बस इनको फटाक से हम ऐसे रिमूव कर देंगे और इसमें जो नमक वगैरह है और जीरा वगैरह है तो ये सारा हम बाद में आके मिक्स करेंगे। तो एक बार ऐसे कर दिया है इससे क्या होगा कि हमारे जो आलू हैं बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो बस मैं उनकी थ्रेडिंग करके उनके मैं आ चुकी हूँ बस। और काफ़ी टाइम लग गया पार्लर में क्योंकि उन्हें चूड़ी का सेट वगैरह भी बनवाना था। पार्लर में काफ़ी टाइम लग गया, थ्रेडिंग किया, सामान वगैरह दिया तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। अब कोई ना है, थोड़ी देर बस हमारा काम हो जाए थोड़ी देर।
और कभी कभी ना इस तरह से जल्दी वाले काम होते हैं, तब कोई आ जाता है कस्टमर, तब उस टाइम ना मुझे बड़ी तंगी लगती है। कभी कभी तो बहुत गुस्सा भी आता है, सच में सीरियसली मैं बता रही हूँ। बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा कि मैं ये बात बोल रही हूँ, लेकिन जिस पे बीतती है वो जानता है। तो बस होता है कभी कभी ऐसा कि कभी कभी मैं इस कंडीशन में होती हूँ कि काम कर रही हूँ तो, और वो काम जल्दी वाला होता है और पार्लर में कस्टमर आ जाता है, तो फिर यही लगता है कि क्या करूं, किस मतलब उस सिचुएशन में समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, अपना काम छोड़ूं। फिर यही होता है कि चलो कोई बात नहीं, कस्टमर भी बड़ी उम्मीद से आया है, तो फिर अपना काम छोड़ के पार्लर जाना पड़ता है। और कभी कभी तो ज़्यादा अटकने वाला काम होता है तो पार्लर बंद भी मैं कर देती हूँ। तो यहाँ दीदी भी आ गई हैं, तो दीदी मैं और दीदी मिलके लोई बना ली है और लोई बन जाती है, तो फिर सिर्फ दबाना रहता है तो आज आसानी हो जाती है। और इस हवा भी आज थोड़ा ज़्यादा चल रही है, पन्नी रुकी नहीं रही है। तो इस तरह से जो बगल वाली चाची हैं उनकी छत पे मूर्ति लगी हुई है, तो उनको लगा दिया है। और ये मूर्ति वगैरह जो है तो ये टूटे हुए हैं, तो ईंट वगैरह जिससे रख दो ना तो उसकी खिसकन सी आ जाती है, तो इस वजह से ये मूर्ति वगैरह लगा दी है और फटाफट इनको दबा देंगे वैसे तो। और ये प्रोसेस ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह दबाने वाला, और काफ़ी क्विक भी हो जाता है इस प्रोसेस में। मैंने पहले आप लोगों को दिखाया भी है। तो इस तरह से लोइयाँ रख रख के और दबा देंगे फटाफट। तो इस बार ना हम लोग का मतलब ये है कि दीदी ने चावल का बनाया था तो उसे में आधा मुझे दे देंगी, और मैंने सिर्फ आज इतना बनाया है। और एक दिन चिप्स जो कट की जाती हैं तो वो कट करना है, तो वो जब देवांश के रेडी होंगे तभी कट करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अपने मन से कट की थी तो वो पतली हो गई थी, और जो कि बुनने पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई थी। मतलब एक हर चीज़ का एक परफेक्ट वो होता है, तो मुझसे ना पतली कट गई थी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और सारी ना जानवर को डालनी पड़ी थी। देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी लेकिन भूनने में काफ़ी रेड हो जा रही थी, तो इस वजह से इस बार देवांश के डैडी ने बोला है कि मैं अपने हिसाब से जब होऊंगा तब कट की जाएंगी। तो चिप्स वगैरह संडे को शायद कट की जाएंगी, और ये आलू के पापड़ जो हैं तो इनको मैं बना लूँगी। और उधर देख लीजिए जो पन्नी मैंने बिछाई थी अच्छे से, काफ़ी अच्छे से मूर्ति वगैरह लगा दी थी, तो वो रुकी नहीं, हवा काफ़ी चल रही है। तो इस तरह से कुछ मैंने पापड़ वगैरह बना लिए हैं। और आप लोग बताइएगा कमेंट में, ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आप लोग के यहाँ पापड़ बन गए हैं या अभी नहीं बन गए हैं, और कौन कौन से पापड़ बनाए हैं। क्योंकि इस बार साबूदाना और रवा अरारोट ये तीनों ही इस बार जो घोल वाले होते हैं तो वो बिल्कुल भी इस बार नहीं बनाए हैं। और पिछली बार हम लोगों ने बनाए थे, इस बार दीदी ने भी नहीं बनाए हैं और हमने भी नहीं बनाए हैं। तो कुछ इस तरह से प्रिपरेशन चल रही है होली की। और मुझे लगा था कि इन दोनों पन्नियों में हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं हुआ, तो एक और रखी थी तो इसको भी काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और जो थोड़ा बहुत ही लोई बचा है तो उसको उसमें जो है इस वाली पन्नी में बना लेंगे। और बस पापड़ बन गए हैं, तो मैं आ गई हूँ और काफ़ी फेस मेरा रेड हो गया है धूप में, और धूप से छाँव में आया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पहले तो सोच रहे थे आज चिप्स बनाने के लिए, लेकिन चिप्स का मुझे उतना आइडिया नहीं है, और जब देवांश के डैडी होंगे तभी चिप्स बनाएंगे। तो फेस कितना ग्लॉसी लग रहा है, पसीना आ गया है थोड़ा थोड़ा सा। तब करते खाने पीने की तैयारी, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। फिर मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में। और फेस मेरा पूरा रेड हो गया धूप में। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, तू मेरा। पापड़ बनाने के बाद मैं आ गई हूँ फिर रूम में। फिर इधर मच्छरदानी वगैरह लगी हुई थी और कंबल वगैरह भी वैसे ही पड़ा था, क्योंकि सुबह में उठे थे फिर काम में लग गए थे, और फिर उसके बाद पापड़ वगैरह की तैयारी में लग गए थे। और देखने में लगता है कि बिल्कुल थोड़ा सा ही काम है, लेकिन काफ़ी काम हो जाता है। पापड़ वगैरह जब बनाओ तो काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो उसके बाद कमरा काफ़ी अस्त व्यस्त था, तो इसको मैंने सेट कर लिया है। और बिस्तर भी सेट करके लगा दो तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर ऐसा बिखरा बिखरा पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो कंबल वगैरह अब ओढ़ना नहीं था, और बाबू उस वाले घर में हैं तो वो वहाँ गए हुए हैं, तो सारा ही मैंने सोचा चलो तब तक नहीं आ रहे हैं और फटाफट हम इनको
अच्छे से लगा देते हैं बेड को। और उसके बाद हेलो, वेलकम बैक। और बस टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं और बस देवांश के डैडी आने ही वाले हैं। और बाबू को मैंने सुला दिया और इतनी मशक्कत से सुलाया है, इतना मतलब इनको सुलाते सुलाते लगभग 40 मिनट हो गए हैं, तब जाके ये सोए। थक गए थे इतने ज़्यादा और इतनी ज़्यादा नींद लगी थी, लेकिन बस यही है कि मैं साथ में लेटूं तो ही नहीं नींद आती। मैं उठती तो ये भी उठ के बैठ जाते। तो इस टाइम ना यही चल रहा है कि शादियों का सीजन चल रहा है, तो घर में कुछ काम करते हैं, फिर कस्टमर आ जाता है, फिर दौड़ के सामान देने जाना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से। अब देखो किसी कॉल आ रही है, 1 सेकेंड।